बचपन से हमें ये सिखाया गया था कि सूरज एक जगह स्थिर है और बाकी सारे ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। ये बात सिर्फ इसलिए बताई गई थी क्योंकि छोटी कक्षाओं के बच्चों को अगर सीधे ब्रह्मांड की असली जटिलता समझा दी जाती तो वो समझ नहीं पाते। जैसे गणित में स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, वैसे ही विज्ञान में भी शुरुआत आसान बातों से की जाती है ताकि धीरे धीरे समझ विकसित हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज लगातार गति में है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है और साथ ही सूर्य के चारों ओर 1,16,7,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, हमारा सूर्य भी स्थिर नहीं है, वह भी अंतरिक्ष में लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यानी तकनीकी रूप से देखा जाए तो हम सब, पृथ्वी, सूर्य और पूरा सौर मंडल लगातार गति में है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड कोई चादर है जिस पर वस्तुएं रखी हुई हैं। हमारा पूरा सौर मंडल एक सर्पिल गति में अंतरिक्ष के भीतर यात्रा कर रहा है। ग्रह केवल सूर्य के चारों ओर नहीं घूमते, बल्कि पूरा सूर्य भी एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब इस गति को त्रिआयामी एनिमेशन में देखा जाता है तो यह अजीब जरूर लगता है, लेकिन बहुत ही सुंदर और संतोषजनक भी होता है। अब सवाल आता है कि हमारा सूर्य जा कहाँ रहा है? असल में हमारा पूरा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी के एक गैलेक्टिक प्लेन में घूम रहा है। इस गैलेक्सी के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जिसे सजिटेरियस एन यो कहा जाता है। यही ब्लैक होल अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पूरी गैलेक्सी को घुमा रहा है। हम इस समय जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उसी रास्ते से लगभग 23 करोड़ साल पहले डायनासोर भी गुजर चुके थे। तो अगली बार जब आप आकाश में सूरज को देखें तो सोचिए, वह भी एक मुसाफिर है। हम सिर्फ घूम नहीं रहे बल्कि उड़ रहे हैं। ब्रह्मांड एक लगातार चलती हुई यात्रा है जहाँ सब कुछ गति में है, हम भी, सूरज भी और समय भी।